क्वेश्चन है 13/3125 और क्वेश्चन में ये बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बारे में हमें बताना है, हमें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए बताना है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे फैक्टराइज डिनोमिनेटर, ये लिख देंगे और कर देंगे इसका फैक्टराइज 3125 किससे कटेगा, ये 5 से। 5 एकम 5 और 5 छंग 30 तो 12 बचेगा, 5 2 10 5 5 जा, फिर काटेंगे 5 से कटेगा 5 एकम 5 5 2 10 5 बचे 25 5 2 10 5 बचे 25 5 5 25। तो ये देखो क्या है, सिर्फ 5 कितनी बार है, यानी कि हमारा 3125 जब हमने किया तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में, 2 की पावर m की, सॉरी 2 की पावर नहीं, 5 की पावर m की पावर फॉर्म में है, 5 की पावर m की फॉर्म में है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इस सारे क्वेश्चन को सेम टेक्निक से करना है। ये 8 है तो क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे फैक्टराइज डिनोमिनेटर। तो 8 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 8 डिस्कस टू क्या आ गया, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो लिखेंगे सिंस 8 किसकी फॉर्म में, 2 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। ओके, ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ऐसे ही 3 ले लो, वो है 64/455। इसका तो फिर से क्या सोल्यूशन में क्या करोगे, आपको लेना होगा 455 यहाँ लिख दो, फिर से इसको क्या करो, सॉल्व करो। आएगा यहाँ पर, देख लेते हैं। 5 9 45 5 एकम 5 किससे का देगा, 7 से। 7 एकम 7 7 3 21 13 एकम 13 आ गया। देखो सिंस यहाँ पर लिखोगे सिंस 455 किसके आया, 5 × 7 × 13। देखो 5 तो आया है लेकिन उसके साथ साथ 7 भी आया और 13 भी आया है, तो आप लिखोगे सिंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 × 7 × 13 समथिंग, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इट इज़ क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऐसे ही करना है आपको। 23/2 की पावर 3 है × 5 की पावर 2 है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, सोल्यूशन इन्होंने पहले ही दे रखा है। देखो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 के रूप में। सिंस आप लिखेंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 × 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक, ऐसे लिख देंगे आप, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। तो आई होप आप खुद से भी ट्राई कर लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × है 5 भी है और 7 में आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये देखिए 50 को हम लिख सकते हैं ब्रेक करके, तो उसी फॉर्मूले से आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी खुद से ट्राई कर सकते हैं 1.4 के जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रही है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब जो टर्मिनेटिंग आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उनको आपको डिवाइड कर देना है, डेसिमल में जो आएगा वो लिख देना है। तो देखो मतलब आप क्वेश्चन सारा कर लेंगे तो जो जो आए हैं उनको फिर आपको डिवाइड भी करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था 17/8 था, ये हमारा क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था, ये हमारा टर्मिनेटिंग आया था। तो ये टर्मिनेटिंग आया था, आपको क्या करना है, अब डिवाइड करके दिखाना है उनको। 8 को डिवाइड करना है 17 में, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16, एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, तो 8 एकम 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंजे 40, 0। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। दिस इज योर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये ऐसे करना है, मतलब जितने भी आपके टर्मिनेटिंग आए हैं ना, उन सबको आपको बाद में क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। तो आप देख लेना कौन कौन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं, फिर उनको आपको डिवाइड भी करना होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रही है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। ये बोलना है हमें कि आप क्या बोल सकते हैं इस, अगर कोई आपका रैशनल नंबर है तो चलो ठीक है, बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं, ये बोलना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं आपको टेक्निक बता दूँ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 3 का, इसके बारे में बोलना है। देखो क्या दे रखा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे रखा है। तो देखो ये जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो फिक्स्ड है, यानी कि ये क्या है, देखो टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब डिवाइड पूरा पूरा हो के बंद एक फिक्स प्लेस पे जाकर रुक गया है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, टर्मिनेटिंग है। अब ये टर्मिनेटिंग है, तो जो कोई फंक्शन टर्मिनेटिंग होता है वो आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। लिखेंगे सिंस द गिवन वैल्यूज इज टर्मिनेटिंग, so it is रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। और रैशनल नंबर किस रूप में होता है, P अपॉन Q के रूप में। तो इसे आपको ट्रांसफर भी आप कर सकते हो। 43 पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको आप P अपॉन Q के रूप में ले सकते हो। मतलब पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, एक आ जाएगा, कितने नंबर है, 9 0 बढ़ जाएंगे, 4 5 6 7 8 9, ऊपर आ जाएगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये आ जाएगा। अब इन्होंने बोला अगर ये रैशनल नंबर है तो आपको बताना है कि इसका जो अपॉन में Q है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। देखो रैशनल नंबर जो भी होते हैं, और जो अगर वो टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो लिखेंगे इट विल देखो ऐसे लिख देना, डिनोमिनेटर will have form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका रैशनल नंबर था और टर्मिनेटिंग है, तो ये इसी की फॉर्म में ही रहा होगा। बस ये आपको सोल्यूशन हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जरा आप ध्यान से देखो। ये 0.10 था, फिर 1 2, फिर 2 0 हो गए, फिर 1 2, फिर 000 हो गए, फिर 1 2, फिर 4 0 हो गए। ऐसे ये चलता रह रहा है। और ये आपका ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं है ये। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट करेगा, एक फिक्स नंबर के बाद रिपीट करेगा। तो जब फिक्स नंबर के बाद रिपीट करता है ना कोई, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। ये हमारा रैशनल है, लेकिन ये हमारा इरेशनल है, क्योंकि ये रिपीट ही नहीं कर रहा और ना ही ये कभी ख़त्म हो रहा है। ये चलता जा रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर हमारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग, आप रीज़न ये लिख दोगे, सिंस दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग सो इट इज़ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है। इसके लिए क्या करोगे, सिंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दैट्स वाई इट इज़ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कोई भी होता है तो वो जो उसका जो क्यूब होता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m इंटू समथिंग आ जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो थर्ड पे जो आप आंसर लिखोगे थर्ड का, तो पता क्या लिखोगे, सिंस जो भी आपका दिया हुआ बार, पहले चलो नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़ है ना। तो ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस क्या है, रिपीटिंग है, क्योंकि ये बार का मतलब होता है इसके बाद फिर से यही नंबर है, फिर इसके बाद यही नंबर है। जब ऐसा होता है तो वो इम्प्लाई करता है रैशनल नंबर को। और आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, इट विल इन द फॉर्म ऑफ कि 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n तो रहा होगा, साथ में क्या रहा होगा, 3 की पावर समथिंग, 7 की पावर समथिंग,